उत्तम नगर को लेकर के एक बहुत बड़ी वीडियो लीक हो गई है मेरे अजीज। सबसे पहले तो हम प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोग जो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जो बाहर से आकर के उत्तम नगर के माहौल को और भी ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, बने रहना, वीडियो को प्ले कर दिया है तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 खबरें देने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये, उत्तम नगर के जो मुस्लिम परिवार है जिसका घर तोड़ा गया, जो आरोपी हैं तरुण के, देखिए जान किसी की बजाय बड़ी कीमती होती है। हम किसी गुनहगार के पक्ष में बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम बता दें आपको मेरे अजीज़ कि एक तरफ की बात गुड़ से ज़्यादा मीठी होती है। जब तक दूसरे पक्ष की बात ना सुनी जाए या मुकम्मल जांच ना की जाए, भाई जांच करने के बाद तो सब कुछ क्लियर हो जाता है ना कि कौन असली गुनहगार है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, और इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल किसने दिया। जबकि सब कुछ क्लियरली हो चुका है कि ये जो उत्तम नगर के जो मामलात निकल कर आ रहे हैं, ये आपसी पहले से इनके अंदर झगड़ा चलता आ रहा था इन 2 परिवारों के बीच। जो राजस्थान के रहने वाले हैं वहाँ भी एक साथ एक ही मोहल्ले में रहते थे, और दिल्ली के उत्तम नगर में भी आजू बाजू में ही दोनों एक साथ ही रहते थे ये परिवार। लेकिन आए दिन इनके अंदर तनाव बढ़ता जाता था किसी भी चीज़ को लेकर के। पड़ोसी होते हैं भाई, तो पड़ोसी में अनबन रहती ही है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का एंगल इसको किसने दिया? बाहर के कुछ नफरतियों ने आकर के उत्तम नगर में। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल, और फेसबुक पर देख रहे होंगे सलमान रज़ा रिएक्ट। तो 3 अहम खबरें। सबसे पहली खबर देख के जाइए, वो वीडियो जो लीक हुई है, जो बाहर के लोगों का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ईद वाले दिन हम फिर से होली खेलेंगे। तो उनकी मंशा क्या होगी मेरे अजीज? यहाँ पर प्रशासन को भी बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। पहली वीडियो देखिए, और दूसरी वीडियो हम आपको दिखाएंगे उस बहन की जो मुस्लिम परिवार से है, जो आरोपी जिनको बताया जा रहा है उसने क्या बताया था। क्या असल वजह गुब्बारे की थी या कुछ और वजह थी? एक गुब्बारे से किसी का ईमान भ्रष्ट नहीं होता है, रंग डालने से किसी मुसलमान का ईमान भ्रष्ट नहीं होता है मेरे अजीज। एक बार फिर कहूंगा, जान किसी की बजाय बड़ी बेकीमती होती है। हम यहाँ पर किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात इंसानियत की कर रहे हैं, ईमानदारी की कर रहे हैं। 3 वीडियो में पहली वीडियो हम आपको वो दिखाने के लिए जा रहे हैं जिसमें कुछ लोग बाहर के आकर उत्तम नगर के अंदर माहौल खराब कर रहे हैं, ईद को लेकर के वो क्या कह रहे हैं। दूसरी वीडियो हम आपको दिखाएंगे जो आरोपी बताए जा रहे हैं उसी परिवार की एक मुस्लिम लड़की की, और तीसरी वीडियो जो एलपीजी गैस को लेकर के भीड़ भाड़ चल रही है, बुकिंग लोगों की शायद अभी नहीं हो पा रही है, तो 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, एक हमारे ऑफिसर ने बताया है, उनकी वीडियो को भी आप जरूर देख के जाना। तो कुछ लोग सोचेंगे वीडियो लंबी होने वाली है। भाई अगर आपको वीडियो लंबा लगे तो आप अभी के अभी जा सकते हैं, कोई भी कैसी भी कमेंट मत करना। ये खबर दे रहे हैं हम, तो 3 खबरें देंगे तो 5 से 7 मिनट 8 मिनट तो आपको बने ही रहना होगा। फिर बाद में हमने कलाम पढ़ा है जो हम रोजाना पढ़ते हैं, आका अलैहिस्सलाम का फरमान भी बताते हैं, कलाम भी पढ़ते हैं। तो पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर, अगर आपके पास टाइम है मेरे अजीज, 8-10 मिनट है आपके पास, तो मेरे साथ बने रहना। पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर। बस आप कम करेंगे नहीं, मगर हम होली खेलेंगे। अब ईद के दिन होली यहाँ होगा उत्तम नगर में, खेलेंगे होली, दंगे फसाद कुछ नहीं करेंगे, हम होली खेलेंगे, हम होली खेलेंगे। उसी दिन हमारी होली है, 21 मार्च को हमारी होली है, 21 तारीख को ईद है, होली है, 21 मार्च को होली है। बुलडोजर की कार्रवाई बाबा जी का ठुल्लू है, हमें दिखाने के लिए है। हम चाहते हैं इस बार इनकी ईद नहीं मनने देंगे। जिस दिन इस बेटे का शोक सभा होगा उसी दिन ईद। अब की बार सब मिलके जो अधूरी होली रहेगी वो ईद पे खेलेंगे। इस बार ईद नहीं मनने देंगे। ये माँ रोई है तो इनकी माँ को हंसने नहीं देंगे। और जिस दिन ईद होगी उस दिन रात को यहाँ बैठ जाएंगे आके, और इनकी ईद ऐसी मनवाएंगे जैसी हमारी होली मनी। ईद पे एक आदमी ने होली पे वो मारा ना गुब्बारा, अपनी माँ की कसम है 50 को गुब्बारे ना मार के गया। ये हमारी छाती पे पत्थर मारना, हम छाती लेके आएंगे, और एक छाती नहीं, देखो कितनी छाती आएगी। और अगर मेरे घर में मौत, मेरे घर में मातम मना है तो खुशी इनके घर में भी नहीं मनेगी। मेरे घर की होली अगर नहीं जल पाई तो इनके ईद पे सीर नहीं बनने देंगे। इस मोहल्ले में अब की बार बता चेतावनी देके जा रहा, इतने साधु आएंगे कि ये मोहल्ला ईद बनाने के लिए तरस जाएगा। चेतावनी देके जा रहे हैं महाशय। और अभी पूरा मामला क्या निकल के आ रहा है, अब इस मुस्लिम बहन को और सुन लीजिए, क्योंकि मैंने कहा था एक तरफ की बात गुड़ से ज्यादा मीठी होती है। दोनों पक्ष को सुनना चाहिए, सभी को सुनना चाहिए, उसके बाद में कोई भी फैसला लेना चाहिए। और उनके साथ में जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन दूसरे पक्ष को सुनने के बाद में आप क्या कहेंगे, और जहां जहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उनके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? आप लखनऊ में देखिए 13 साल के उस लड़के के यार सीधा है माथे में, उसके यार क्या बताऊं, आप सब जानते हैं। आप देखें एक ड्राइवर को, ट्रक ड्राइवर को शक के आधार पर गो तस्करी कर रहा था, शक के आधार पर लोग मार डालते हैं। हिंदू संगठन के कुछ लोग मार डालते हैं, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा? इंसाफ भाई सबको मिलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। सुनिए उत्तम नगर के उस मुस्लिम परिवार की जिसको आरोपी बताया जा रहा है, उस दिन क्या हुआ था और क्या बातें आपके सामने मीडिया की तरफ से आई हैं, सुनिए जरा। 20 से 25 लड़के लेकर आया है,
और उनके हाथों में रोड थी, आयरन की रोड, हॉकी, बैट, उनके हाथ में सब कुछ था। बात के बीच में ही वो पीछे से आ गया, पीछे से उसने सर पे वार किया, सीधा सरों पे वार किया। उसने सबसे पहला वार उसी ने किया था, मेरे भाई पे किया था इतनी जोर से जिसको दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। उसी का भाई था, तरुण का भाई था अरुण, उसी ने उसके सर पे मारा था इतनी जोर से। मेरे वो सारे नशे में धुत थे, वो सभी के सभी नशे में थे। छेड़खानी हुई थी, बैट टच किए गए थे मेरी बुआ को, तभी बुआ ने इतना शोर किया था। और वो कोई बच्ची नहीं थी, वो 20 साल का प्रिंस था। और बैट टच किए गए थे मेरी बुआ को, जहाँ मर्जी हाथ लगाया जा रहा था, इसीलिए घर वाले निकल के आए थे। पीछे से तरुण आके डंडे मारने लग जाते, वो भी आयरन के रोड। एक मारते ही मेरे चाचा का सर फटा, उनके माथे पे 10 टाँके आए हैं। मेरे पापा के हाथ टूटा, मेरे चाचा का पसलियों पे लगी है। ये मेरी दादी और मेरी चाची पुलिस स्टेशन भी गई थी डावड़ी मोड़ पर, उनके पैर वगैरह कुछ दर्द नहीं करी, उन्हें बाहर से कह दिया गया कि चलो चलो जाओ यहाँ से। कम से कम भी 10-12 लोग हैं हमारे घर के जो जख्मी हुए और किसी को दिखाया नहीं गया, किसी की ट्रीटमेंट नहीं कराई गई, सबको जेल में ले जाके फेंक दिया गया। 15-20 दिन पहले जो तरुण है वो हमारे को आते जाते कहता तुम्हें होली वाले दिन बताऊंगा, तुम्हें होली वाले दिन बताऊंगा, यहाँ तक कि वो बजरंग दल का मेंबर है। और जब वो आते जाते तो गली के आवारा कुत्तों को हमारे पीछे लगाता था। और ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो है भी नहीं, आपस पड़ोसियों की लड़ाई थी। हमारी घर की 3 औरतों को उन्होंने अपने पास कर लिया, अपने पास जेल में रख रखा है। औरतों को ले जाने का क्या मतलब है? एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक ही पहलू को देख के हमेशा आवाज नहीं उठानी चाहिए, दोनों तरफ की आवाज सुननी चाहिए। कुछ सुना आपने मेरे अजीज़ों, मैं क्या ही कहूँ, आप खुद कमेंट बॉक्स में अपना मशवरा पेश कर सकते हैं। हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू को नहीं दोनों पहलू को देखना चाहिए, उसके बाद में। हाँ, हिंदू मुस्लिम ये जो बाहर के लोग आकर के, देखो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हिंदू मुस्लिम में कुछ भी नहीं रखा, और कुछ नफरती कीड़े, कुछ नफरती चिंटू होते हैं जो देश के माहौल को, अपने देश को बर्बाद करने के चक्कर में, इस देश के माहौल को ख़राब करने के चक्कर में। ज़रा सोचिए, एक छोटी सी बात ले लीजिए मेरे अजीज़, ना जाने सैकड़ों हिंदू हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। छोटी सी बात ले लीजिए, अगर आपने किसी को जान से मार दिया, आपने 50 लोगों को टारगेट कर दिया, तो भाई 40 तो आपकी तरफ से भी जा सकते हैं। सोचिए ज़रा, इधर से भी गए उधर से भी गए, ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, क्या फ़ायदा हासिल हुआ बताइए ज़रा। एक भाई ने, एक हिंदू भाई ने कमेंट की थी मेरे चैनल पर, उसने कहा था भाई चैन से जियो और चैन से जीने दो। अब वो 2 परिवार थे, आपस में झगड़ा था, काश वो दोनों परिवार हिंदू होते तो क्या इतना बवाल होता? काश वो दोनों परिवार मुसलमान होते तो इतना बवाल होता? बताइए ईमानदारी से, दिल पर हाथ रखकर। बड़ी मीडिया चैनल्स वाले जो सच्चाई है वो नहीं दिखा पा रहे, एक तरफा चीजें दिखा रहे हैं। भाई दूसरे परिवारों से भी तो मिलिए आप लोग, जो बड़े बड़े मीडिया चैनल वाले हैं क्या कर रहे हैं? दूसरे परिवार वालों का भी पक्ष रखिए जनता के सामने। नहीं रखेंगे, लेकिन नहीं रखेंगे, कहीं ना कहीं ऊपर से कुछ ना कुछ मामला है इनके ऊपर, जो इनकी ज़ुबानें बंद हैं। लेकिन बहुत सारे चैनल्स वाले ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा सच्चा काम किया है, जो दिखा रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, लोगों को आंखें खोल रहे हैं पब्लिक की कि हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर एक होली के रंग को लेकर यहाँ पर कोई भी मामला नहीं था, लेकिन इसको होली का रंग दे दिया गया ताकि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गर्मा जाए और किसे किसे इसका फ़ायदा मिले, ये भी आप सब लोग जानते हैं। बहरहाल अपना मशवरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश करना। रुकिए, अभी वो जो तीसरी खबर थी ना, जो मैं आपको बता रहा था कि ऑफिसर ने बताया है, जो LPG गैस के मामला चल रहे हैं अभी, तो जो सरकार ने नए नंबर जारी किए हैं उनको सुन के जाइएगा, आपके काम आने वाली बात है मेरे अजीज़। जिनके घर में इंडियन गैस जो लोग यूज़ करते हैं, वो स्क्रीन पर नीचे नंबर दिया गया है, वो इस नंबर पर बुक कर सकते हैं। दूसरी बात, जिनके घर में HP गैस आता है वो इस नंबर पर बुक करेंगे अब। और तीसरा, जो भारत गैस यूज करते हैं, जिनके घर में भारत गैस आती है, तो वो इस नंबर पर, टोल फ्री नंबर पर बुक कर सकते हैं। अब मेरे अजीजों, ये 3 नंबर नए जारी किए हैं। जो पहले नंबर थे शायद उस नंबर पर अब आपकी बुकिंग नहीं हो सकती। अगर नहीं हो उन नंबरों पर, तो जो 3 नंबर हमने ये दिए हैं आपको, भारत गैस का, इंडियन गैस का और HP गैस का, जो हमने 3 नंबर आपको दिए हैं, इन पर आप बुकिंग कर सकते हैं। ये भी अहम खबर है, ये नंबर भी आप तमाम लोगों को मालूम होना चाहिए। और संकट तेल का भी आ सकता है मेरे अजीज। दुआ करें अल्लाह हमारे भारत में अमन और सुकून अता फरमाए। जहाँ जहाँ भी जुल्म हो रहा है, मौला अपने हबीब के सदक़े में मौला मजलूमों की गैब से मदद फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। तमाम मोमिनीन की मौला तो गैब से मदद फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। और हमारे वतन अजीज़ में अमन और सुकून अता फरमा मौला। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तक सदक़ाए फ़ित्र अदा ना किया जाए, तब तक बंदे का रोज़ा ज़मीन और आसमान के बीच लटका हुआ रहता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आज ही ईद की नमाज से पहले पहले मेरे अजीज़ों, आजकल में ही सदक़ा फ़ित्र निकाल दीजिए। आपके घर में 5 हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, एक आदमी पर कितना सदक़ा बैठ रहा है, अपने उलमा से रब्ता कर लीजिए और सदक़ा फ़ित्र जितनी जल्दी हो सके अपने घर वालों का निकाल दीजिए। और ज़कात का भी मामला कुछ ऐसे ही है। ये ज़कात का बड़ा कर्रा मामला, अगर ज़कात नहीं निकाली तो वह माल सांप का रूप ले लेगा क़यामत के दिन
और आपका फिर क्या हश्र करेगा अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन ज़कात अगर आप पर 10 लाख रुपए हैं तो ज़कात निकालिए। अरे भाई इतनी सी ज़कात निकालिए, लेकिन इतना माल भी तो है, ये भी तो देखें आप ज़रा। जी हाँ, ज़कात आप पर फ़र्ज़ है। अपने उलमा से रब्ता करें, पूछें कि मेरे पास इतना माल है, इतना पैसा है, इतनी दौलत है, इतना सोना चांदी है, मुकम्मल जानकारी ले लें, उसके बाद में ज़कात निकालें और सदका फ़ित्र अदा कर दें। तो चलिए कलाम सुन लीजिए। ये माह रमज़ान जा रहा है हमसे मेरे अजीज़ों, हमसे रुखसत होने वाला है। इसी के मद्देनज़र एक कलाम पढ़ने की कोशिश की है, समात कीजिएगा। आइए कलाम शुरू करते हैं। माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। आपका बहुत शुक्रिया। यूट्यूब पर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 16 लाख की ये फैमिली होने वाली है और फेसबुक पर अल्हम्दुलिल्लाह 20 लाख की फैमिली हो चुकी है, यानी 2 मिलियन हो चुके हैं। ये सब आपकी दुआओं का सिला है, मेरे अल्लाह की आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका है, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, आप तमाम ही अहबाब की दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मेरे अजीज़ कलाम शुरू करते हैं। तो नमाज़ों की पाबंदी करो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ। नमाज प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की ठंडक है, तो हमारी क्या औकात है कि हम नमाज़ छोड़ें। जैसा अभी रमज़ान के महीने में नमाज़ पढ़ रहे हैं ना आप, इंशाल्लाह मुझसे वादा करो कि ईद के बाद भी वैसे ही नमाज़ों की पाबंदी करोगे। हाँ मेरे अजीज़, बहुत सुकून है नमाज में, बहुत सारी बलाएँ टल जाती हैं मेरे अजीज़। और माँ बाप की दुआएँ लेते रहें, हमेशा अपना अखलाक अच्छा बना कर रखें, इंशाल्लाह ज़िंदगी में बाहर आएंगी। आइए कलाम शुरू करते हैं। क़ल्बे आशिक़ है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, कुल्फ़ते हिज्रो फ़ुरक़त ने मारा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। आह अब दिल पे है गम का गलबा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, मस्जिदों में बहार आ गई थी, जोक दर जोक आते नमाज़ी, हो गया कम नमाज़ों का जज्बा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, तेरे जाने से दिल रो रहा है, माह रमज़ान बस अलविदा है। बज़्म इफ़्तार सजती थी कैसी, खूब सहरी की रौनक भी होती, सब समा हो गया सूना सूना, सब समा हो गया सूना सूना, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, तेरे दीवाने अब रो रहे हैं, मुज़तरिब सब के सब हो रहे हैं, तेरे दीवाने सब रो रहे हैं,
रुखसत है आया, अलवदा अलवदा माहे रमजान, याद रमजान की तड़पा रही है, आंसुओं की झड़ी लग गई है, कह रहा है ये हर एक कतरा, अलवदा अलवदा माहे रमजान, हसरता माहे रमजान की रुखसत, क़ल्बे उशाक पर है क़ियामत, कौन देगा उन्हें अब दिलासा, अलवदा अलवदा माहे रमजान, तुम पे लाखों सलाम माहे गुफ़रान, अलवदा अलवदा माहे रमजान, जाओ हाफिज खुदा अब तुम्हारा, अलवदा अलवदा माहे रमजान, नेकियां कुछ ना हम कर सके हैं, आहा इसिया में ही दिन कटे हैं, आए गफलत में तुझको गुजारा, अलवदा अलवदा माहे रमजान, हाय आतारे बदकार काहिल, रह गया ये इबादत से गाफिल, हाय सलमान बदकार काहिल, रह गया ये इबादत से गाफिल, हाय आतार बदकार काहिल, और रह गया ये इबादत से गाफिल, इससे खुश हो के होना रवाना, अलवदा अलवदा माहे रमजान। करता हूँ ये कलाम आपने पूरा सुना होगा मेरे अजीज़ों मेरे प्यारों। अभी के अभी कमेंट करके ये ज़रूर लिखना, जितने लोग भी आप लास्ट तक रुके रहे हैं, ये ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में कि इंशाअल्लाह हम ऐसे ही इबादत करेंगे, नमाज ईद के बाद भी ऐसे ही इबादत करेंगे जैसे अब कर रहे हैं, शौक़ और ज़ौक़ के साथ में ऐसे ही ईद के बाद भी इबादत करेंगे। ज़रूर लिखना कि हम इंशाअल्लाह करेंगे। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल किसी नए पैगाम के साथ। अस्सलामु अलैकुम।